नमस्कार साथियों, माँ भवानी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ के क्लास 10th के लिए। देखिए, पहला प्रश्न है, बहुलक ज्ञात करना है। 9, 3, 4, 7 ये दिया है का बहुलक क्या होगा, मतलब बहुलक ज्ञात करना है। तो इसको ट्रिक से समझिए, कैसे याद रखिएगा। बहुलक में बहुलक वर्ड लिखा है, बहुलक यानी जो बहुत बार हो। बहुलक का मतलब जो बहुत बार हो, बहुलक का मतलब जो बहुत बार हो। अब इसमें कैसे खोजिएगा, खोजने में भी दिक्कत होगा, तो ऑप्शन से खोजिए और आसान पड़ेगा। जैसे दो कितना बार है, देखिए तो एक बार है। ठीक है, इस जगह लिख देते हैं, बगल में रफ कीजिएगा, 2 एक बार है। चलिए, 3 कितना बार है, देखिए तो 3 एक ही बार है। 3 भी एक ही बार है आपका, 3 भी आपका एक ही बार है। 7 देखिए कितना बार है, 1 2, 7 आपका 2 बार है, 7 2 बार है। ठीक है, 9 देखिए कितना बार है, 1 2 3, तो 9 कितना बार है, 3 बार है। तो बहुलक का मतलब जो बहुत बार है, तो 9 3 बार है, इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये याद रखने का तरीका है, जो बहुत बार हो, बहुलक का मतलब जो बहुत बार हो। तो 9 देखिए 3 बार है, 1 2 3, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको इसका माध्यिका ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखिए यानी कि छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। देखिए सबसे छोटा क्या है, 3 है। उसके बाद इसमें खोजिए, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद आपका 6 है, 6 के बाद आपका 7 है, 7 है, 7 के बाद 8 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है आपका, 10 है, 11 नहीं है, 12 है। अगर इसमें सजाने में इसको गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई छूटा तो नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब सब आ गया। अब देखिए, अब गिनती कीजिए, 8 गो है, तो बीच में क्या गो आएगा, देखिए तो बीच में 2 गो आएगा, आएगा कि नहीं। 3 गो इधर छोड़ देते हैं, 3 गो इधर छोड़ देते हैं, बीच में 2 गो आएगा। तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 7 + 8/2, यानी हो जाएगा 15। 15/2, 15 का आधा होता है 7.5। यही आपका हो गया माध्यिका, यानी आपका आंसर नंबर बी होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट। अगर इसमें ऐसा रहता, मान लीजिए कि 3 5 9 10 11 ऐसा रहता, मान लीजिए 13 रहता, 18 रहता, ऐसा हम आरोही क्रम में ही लिख रहे हैं। 3 3 6 7 गो संख्या रहता, तब तो और आसान होता, 3 गो इधर छांट देते, 3 गो इधर छांट देते, जो बीच में होता वही होता। अगर बीच में 2 गो आवे तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, और बीच में अगर 1 गो आवे तो वही आपका माध्यिका कहलाएगा। चलिए देखिए, 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपका, जैसे कि इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन कहेगा 19 तथा 25 का समांतर माध्य है। 25 का समांतर माध्य है। ऑप्शन भी लिख देते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। समांतर माध्य है 21, बी है 22, सी है 23 और डी है आपका 24। देखिए, समांतर माध्य बोले या माध्य बोले एक ही बात है। तो समांतर माध्य निकालेंगे, समांतर माध्य ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो शॉर्ट लिख रहे हैं, तो दोनों को जोड़कर, अगर 2 गो है तो 2 से भाग दीजिए, 3 गो रहेगा, तीनों को जोड़कर 3 से भाग दीजिएगा। 19 + 25/2 जोड़ दीजिए, कितना होगा,
9 5 14 हासिल 1 2 1 3 1 4 बटे 2 यानी कि आपका कट के हो गया 22, आपका बी नंबर हो जाएगा। तो आपने क्या क्या देखा, आपने बहुलक सीख लिया। बहुलक ये भी क्वेश्चन आते हैं। माध्यिका निकालने के लिए सीखे आप माध्यिका और एगो समांतर माध्य, ये सब पर ध्यान रखिएगा। समांतर माध्य ये तीनों प्रश्न एग्जाम में आते हैं। बहुलक ज्ञात करने के लिए आता है, माध्यिका आता है, समांतर माध्य आता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, जैसे कि प्रश्न है, यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फा का मान होगा ऑप्शन दिया हुआ है ए बराबर 1/√3, बी बराबर √3/4, सी बराबर 1/2 और डी बराबर √3/2। देखिए यहाँ साइन के जगह थीटा, साइन के जगह एक्स, साइन के बाद यहाँ एक्स रहे, साइन के बाद अल्फा रहे, ये सब इसका एंगल है। हम लोग किताब में देखते हैं साइन थीटा रहता है अक्सर, तो थीटा एंगल है, एक अल्फा भी क्या है, इसका एंगल है यानी कोण है, ये समझिएगा। जैसे 3 अल्फा बराबर 90 है तो अल्फा बराबर हो जाएगा 90/3 यानी कट के हो जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ साइन अल्फा का मान कह रहा है, अल्फा के जगह हम लोग रख देंगे 30 डिग्री। यहाँ अल्फा के एंगल, अल्फा का मान 30 हुआ तो अल्फा के जगह हम लोग 30 रख देंगे, इसका मान होगा साइन 30 का मान होता है हाफ। ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए तो आसान क्वेश्चन था। अगला हम लोग देखते हैं फिर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है नंबर 4, यदि a बराबर 2⁵ और b बराबर 2⁴ 5 × 7, तब लॉस ऑफ ए बी का होगा, ये प्रश्न है। 40 बी बराबर दिया है 560 और सी बराबर दिया है 1120, डी दिया है 1680। देखिए लॉस और निकालना यानी एलसीएम निकालना है, तो ए बराबर आपका दिया है 2⁵ 3 × 5 और बी बराबर दिया है 2⁵4 5 × 7। एलसीएम निकालना है हमको। चलिए एलसीएम निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों में मिलेगा वो तो लिखेंगे, जो नहीं मिला उसको भी लिखेंगे। जैसे 2 यहाँ 3 गो है, यहाँ 2 3 गो और 1 गो 4 गो है, मतलब 2 3 गो दोनों में मिलता है, 1 गो नहीं मिलता है, यानी कि 3 गो मिला और 1 गो नहीं मिला, तो 4 गो 2 लिखाएगा।
यानी दोनों में जो मैक्सिमम पावर हो, जैसे दो यहाँ 3 गो है, यहाँ 2 4 गो है, तो हम लोग लेंगे 2 4 गो। इसका मतलब है कि 2 3 गो मिला दोनों में तो वो आ गया, और एगो नहीं मिला तो वो भी आ गया, यानी 4 गो हो गया। अब देखिए 5 दोनों में मिला, ठीक है, लिख देंगे दोनों मिला। अब 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो भी लिख देंगे। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो लिख देंगे। अब सबको आपस में गुना कर देंगे, तो 2 का पावर 4 16 गुना 5 गुना 3 गुना 7, तो ये कितना हो गया, 16 पंचे 80, 80 और 8 तिया 24, यानी 240 गुना 7, 7 से गुना कीजिएगा, 7 चौक 28, 80 2, 7 दूनो 14, 15 16, यानी कि आपका आंसर आएगा 1680, यानी आंसर नंबर आपका डी होगा। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। एक बार फिर से बता देते हैं, जो दोनों में मिलेगा वो तो लिखाएगा, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर 3 और एगो ज़्यादा है 4 गो, यानी 2 पर पावर 3 दोनों मिला होगा और एगो नहीं मिला होगा, तो 4 गो 2 हो गया, 2 4 गो लिखाएगा। यानी याद रखने का तरीका है, दोनों में जो 2 यहाँ 3 गो, यहाँ 2 4 गो है, जो मैक्सिमम है उसी को लेंगे। अब जैसे 5 इसमें है, इसमें भी है, दोनों में मिला तो ठीक है। अब 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये लिखाएगा। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो लिखाएगा। 7 नहीं मिला तब पर भी लिखाएगा, 3 नहीं मिला तब पर भी लिखाएगा। जो दोनों में मिले और जो नहीं मिले दोनों को लिखना है, यानी याद, ये आपका आ गया 1680 आंसर। चलिए चौथा हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5वां देखिए प्रश्न, 5वां प्रश्न। जैसे है समांतर समांतर श्रेणी 2 7 12, 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद, 10वां पद है ऑप्शन 50 ए बी सी डी, 50 40 47 53। देखिए आपको कह रहा है 10वां पद ज्ञात करने के लिए। इसमें आपको पता है कि ये जैसे ये 2 7 12 है, तो पहला ए हो गया 2, डी हो गया आपका 7 माइनस 2 यानी 5 हो गया। आपको कहेगा 10वां पद यानी ए 10, 10वां पद यानी ए प्लस 9डी, एक कम करके लिखेंगे। जैसे आपको 12वां पद कहेगा तो ए प्लस 11डी, 5वां पद कहेगा ए प्लस 4डी, ऐसे लिखेंगे। जैसे 10वां पद कह रहा है ए प्लस 9डी, अब ए का मान रख दीजिए 2, 9 गुना इसका कितना है 5, ये हो गया 2, 9 पचे 45 और 2 47, ये आपका आंसर हो गया। 47 आपका सी आंसर हो गया। इस तरह से आपने 5 क्वेश्चन हो गया आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिटा देते हैं। देखिए 6 नंबर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा का मान है, ये क्वेश्चन का मान है। ऑप्शन कॉट स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ऑप्शन में दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा, बी दिया है आपका साइन स्क्वायर थीटा, सी दिया है कॉसेक स्क्वायर थीटा, सी दिया है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, और डी इस जगह लिख देते हैं, डी दिया है आपका
कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस, ये क्वेश्चन रहा आपका। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो देखिए इसका फार्मूला होता है आपका कि कॉसेक में कॉट घटेगा, याद रखिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको उस पार लेते जाइएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप डायरेक्ट समझिएगा, इसका मान 10 समझिएगा तत्कालिक, इसका 9 समझिएगा, 10 में 9 गया 1, यानी कि जैसे कि हमको लिखना है कॉट, डायरेक्ट लिखना है, जैसे कॉट लिखना है, कॉट स्क्वायर थीटा लिखना है, तो कॉट लिखना, ये 9 है तो 10 कैसे, इधर भी 9 कैसे होगा, 10 माइनस 1, 10 समझेंगे कॉसेक को, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हमको चाहिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक आपका 10 है, 10 है, इधर क्या होगा 1 प्लस 9, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा आपका। ये डायरेक्ट, या तो आप इसको लिख लीजिए या इसको इधर उधर कीजिए, इस पार कीजिए उस पार कीजिए, सब बन जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा को 10 समझिए, तो ये 10 है, तो इधर कैसे होगा 1 प्लस 9, इसको 9 समझिए थोड़ा देर के लिए, इसको 10 समझिए, तो ये 10 है, ये 9 है, ये 1 है, तो 10 में 9 गया 1 आया, ये 10 है तो 1 प्लस 9 10 हो गया। अगर ये 9 है, इधर भी 9 चाहिए, तो 10 माइनस 1, है कि लड़का इसमें गलती करता है, गलती लिखता है ऐसे 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये गलत है, ये गलत है आपका। इसलिए इस तरह से आप याद रखिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे इसको 10 समझे, तो इधर भी 10 चाहिए, तो 1 प्लस 9, ये 9 है, तो इधर भी 9 होना चाहिए, तो 10 में 1 घटेगा, 10 में 1 घटेगा, 10 कॉसेक स्क्वायर को माने हैं, तो 10 माइनस 1 माइनस 10 माइनस 9 होता है, इसलिए नहीं। चलिए अगला प्रश्न, ये तो फार्मूला था आपका, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही मेन फार्मूला है, इसी से ये सब बना है। चलिए इसको मिटा दें। अगला प्रश्न देखिए, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से, बड़ा प्रश्न है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। ऑप्शन में है 1 2 3 4, जैसे ए है 1, बी है आपका 2, सी है 3 और डी है 4। तो कोई भी वृत्त है, ये वृत्त है, मान लीजिए ये बाह्य बिंदु यानी बाहर में, वृत्त से बाहर है, इससे स्पर्श रेखा खींचेगा तो ये खिंचाएगा, वो ये खिंचाएगा, यानी कि किसी वृत्त पर, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये समझ भी सकते हैं, जैसे ये बाह्य बिंदु है
यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचे, एक स्पर्श रेखा ये खींचे, 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। किसी भी वृत्त पर बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉट थीटा हो तो कॉट थीटा बराबर है ऑप्शन है आपका ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन देखिए कैसे करेंगे। सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस का याद है, कॉस का होता है b/h, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, ये हो जाएगा h/b बराबर 13/12, ये हो गया। यानी कि h का मान 13 और b का मान 12। आप याद रखिएगा ट्रिपलेट ये होता है 5, 12, 13 होता है। तो जब b 12 है, b आपका ये हो गया 12 है और h आपका 13 है, तो p आपका 5 होगा। ये ट्रिपलेट होता है, याद रखिएगा 5, 12, 13, 5 के बाद 12, 13, ये दोनों लगातार याद रखने का तरीका 5, 12, 13 याद रखिएगा। 5, 12, 13 ये हर हमेशा h ही होगा क्योंकि ये सबसे बड़ा है। ये अदला बदली हो सकता है, कभी ये b हो जाएगा, कभी ये p हो जाएगा, लेकिन ये जो कर्ण है ये सबसे बड़ा ही रहेगा 13। इसको बड़ा भाई समझेंगे, इसको महिला भाई समझेंगे, इसको छोटका भाई समझेंगे। ये तीनों भाई का जोड़ी रहता है 5, 12, 13, इसलिए इसको ट्रिपलेट बोला जाता है। ये तीनों भाई है 5, 12, 13, छोटा, महिला और सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा h होता है। यहाँ पर देखिए b का मान दिया है 12, तो b 12 है तो p 5 ही होगा। अब आपको चाहिए कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, tan का याद कीजिए, tan का होता है p/b, तो इसको रिवर्स कर दीजिए तो b/p। अब b का मान कितना है 12 और p का मान कितना है 5, यानी 12/5 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा तिगड़ी 5, 12, 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धातु का घन, एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, को खींचकर 4 mm व्यास वाला 4 mm व्यास का एक तार बनाया गया है, तार की लंबाई है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तार की लंबाई है। ऑप्शन लिख देते हैं। अच्छा प्रश्न है। 100/π सेंटीमीटर, बी है आपका 25/π
सेंटीमीटर, 100 पाई 1000 पाई, 100 पाई डी है 4, 1000 पाई। चलिए, ये प्रश्न है आपका। देखिए धातु का घन है जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है को खींचकर 4 mm का व्यास का एक तार बनाया जाता है। आप ऐसे समझिए, प्लास्टिक को गर्म करके थोड़ा सा ऐसे करके, ये प्लास्टिक को गर्म करके और घन टाइप का बना लीजिए, घन टाइप का बना लिए और फिर उसको गर्म करके खींच देंगे तो ये तार की तरफ फैल जाएगा। और तार कैसा होता है? बेलन टाइप का होता है तार। जैसे कि मोटा मोटा तार देखिएगा तो बेलन टाइप का है, आप तो पतला देखते हैं इसलिए पता नहीं चलता है। तो आप क्या कीजिए, प्लास्टिक थोड़ा सा पिघला कर इसको घन बना लीजिए और फिर उसी प्लास्टिक को पिघला कर जो घन बनाए उसी को लंबा कीजिएगा तो ये तार का निर्माण होगा। तो इससे यही पता चलता है कि घन का आयतन और तार बोले तो बेलन, तार को समझना है बेलन, तार को क्या समझना है? बेलन। यानी बेलन का आयतन समान होगा, क्योंकि जितना ये जो घन है इसी को गर्म करके या पिघला करके लंबा जो करेंगे तो तार का निर्माण होगा। तो दोनों का आयतन क्या होगा? समान होगा। लेकिन आप क्वेश्चन में देखिए सेंटीमीटर यूनिट दिया है, यहाँ पर भी आपका सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी आपका सेंटीमीटर है, तो आपको सेंटीमीटर में आंसर लाना पड़ेगा। तो देखिए इसमें ये तो ठीक है, इसका सेंटीमीटर में दिया है, इसको बदल लीजिए। जैसे कि घन का भुजा है 1 सेंटीमीटर और इसका तार का जो तार की यानी तार बोले तो बेलन, तार यानी बेलन, बेलन की त्रिज्या जो हो जाएगा यानी ये आपका त्रिज्या जो हो जाएगा यानी आर कह सकते हैं 4 mm/2 यानी 2 mm आ गया। अब देखिए मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 से भाग दे दीजिए, यानी आपका 2/10 से भाग दे देते हैं, ये आपका सेंटीमीटर में हो गया। यानी बेलन का जो त्रिज्या हुआ वो हो गया 2/10 सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों का आयतन समान होगा, तो जिसका निकालना है उसको आगे लिखेंगे, जिसका दिया है उसको उधर लिखेंगे। तो हमको निकालना, जैसे लिख देते हैं, यानी तार यानी बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ऑब्जेक्टिव है, आपको समझने के लिए लिख रहे हैं, आप एग्जाम में नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तार यानी बेलन का आयतन बराबर क्या करते हैं? घन का आयतन, घन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर एच। और देखिए पाई में ही आंसर है, इसलिए पाई का मान 22/7 नहीं बदलेंगे, तो पाई r स्क्वायर, r कितना है? 2/10, 2/10 पाई r स्क्वायर एच, एच निकालना है लंबाई एच, तो पाई r स्क्वायर इसलिए 2 बार लिख दिए, पाई r स्क्वायर इंटू एच। घन का आयतन होता है भुजा क्यू, यदि 1 है तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, इधर भी आपका सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा, इधर भी आपका सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा, कट जाता है यूनिट। तो अब देखिए, अब हमको हाइट चाहिए, हाइट इस पार भी लिखेंगे, 1 गुना 1 गुना 1 हो गया, 1 हो गया। अब देखिए ये 1 है आपका, 1 हो गया। अब ये यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? पाई/1 है, उस पार जाएगा तो 1/पाई हो जाएगा, ऐसा समझिए। ये 2/10 है तो उस पार जाएगा तो क्या होगा? 10/2 हो जाएगा, ये भी आपका 10/2 हो जाएगा। अब भाग दीजिए तो 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, तो ये कितना हो गया? 5 है 25, 25/पाई, यही आपका हो जाएगा इतना सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा। यानी 25/पाई सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, हम डायरेक्ट किए हैं, जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो पाई/1 है, तो उस पार जाएगा तो क्या होगा? 1/पाई, ये तीनों को गुना कीजिएगा तो 1 गुना 1 हो जाएगा। चलिए ये 1 हो गया।
ये पाई बटे 1 है, उस पार जाएगा तो 1 बटे पाई, ये 2/10 है तो उस पार जाएगा तो 10/2 हो जाएगा, ये भी उस पार जाएगा 10/2 हो जाएगा। एच को रखना है तो आपका इसको काट छाँट करने के बाद 25/पाई यानी 25/पाई सेंटीमीटर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए आगे और देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए है, एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है। लिख देते हैं, एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है। 176 मीटर दूरी तय करने के लिए 176 मीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे 140, 150, ये सी है 160 और डी है आपका 186। देखिए प्रश्न है, एक पहिए का व्यास है तो पहिए का त्रिज्या कितना हो जाएगा, यानी आर हो जाएगा आपका 40/2 में 20 सेंटीमीटर। ये तो आपका रेडियस हो गया पहिए का। आप देखिए चक्रों की संख्या निकालना है और आपने दूरी कितना तय किया है, 176 मीटर दूरी आपने तय किया है। तो देखिए एक चक्कर में कितना दूरी तय करते हैं, कोई भी पहिया एक चक्कर में अपने परिधि के बराबर दूरी तय करता है। जैसे स्कूटर का पहिया का अगर परिधि कम है तो वो कम दूरी तय करेगा, जैसे ट्रक का पहिया का परिधि बड़ा है तो वो एक चक्कर में ज़्यादा मतलब दूरी तय करेगा। तो कोई भी पहिया है तो एक चक्कर में अपने परिधि के बराबर दूरी तय करता है। तो एक चक्कर में तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आप इसको निकालिए, चक्रों की संख्या बराबर कुल दूरी कितना की है, 176 मीटर की है। ठीक है, 176 मीटर की है और एक चक्कर में अपने परिधि के बराबर दूरी तय करता है। किसी भी पहिया का परिधि होगा 2πr, तो 2πr पाई का मान 22/7 और आर का मान आपका दिया है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर यानी कि एक चक्कर में कितना दूरी तय किए, 2πr, तो 2 का मतलब 22/7, आर का मतलब 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर में है, इसको भी यूनिट सेंटीमीटर में कर लीजिए। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है, कि ये भी आपका सेंटीमीटर आपका कट गया। अब इसको सरल कर लीजिए, ये 7 पलट जाएगा तो हो जाएगा 176 गुना 100 गुना 7/2 गुना 22 से काटिएगा, 22 8 8 दूना 16, 8 दूना 16 17, अगर 2 चौक 8 सब चौक 28, 2800 20 2πr 176 मीटर 100 सेंटीमीटर। ठीक तो है, क्वेश्चन गलती नहीं। 2πr क्वेश्चन गलत लिखे हैं क्या, थोड़ा सरलीकरण में दिक्कत हो गया है। देखिए इसको थोड़ा 176 गुना 100, ये 7 रिवर्स होके जाएगा, 20 छूट गया, 2 गुना 22 गुना 20, आप काटिए, 22 8 176, 2 चौके 8 और 20 पंचे 100 और 5 चौक 20 और 20 सत्ते 140, यानी चक्रों की संख्या कितना होगा, 140। ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आप इसमें याद रखिएगा, चक्रों की संख्या निकाले रहे, टोटल दूरी और बटे एक चक्कर में तय की गई दूरी। एक चक्कर में कितना दूरी होगा, 2πr, तो 2π का मान 22/7 और आर जो भी दिया रहेगा, यहाँ पर रेडियस 20 दिया है तो 20,
और याद रखिएगा दोनों यूनिट सेम करने का, यहाँ मीटर में है, इसको हमने 100 से गुना करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 140 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, जैसे ये छोटा सा प्रश्न है, देखिए हर पूछे ही जाते हैं, बिंदु -6 और 7 का कोटि है, तो इसमें हो जाएगा, ये ऑप्शन है -6, बी है 7, सी -7 और डी है 6। देखिए x जो है ये हो गया आपका भुज, ये x है, जैसे -6 और 7 है, ये बिंदु है, -7 है, -7 है, ये आपका x है, ये क्या है आपका x है, इसको बोलेंगे भुज। ये आपका क्या है y है, इसको बोलेंगे आपको कोटि, याद रखिएगा। तो पहले भुंजा होगा तब आवाज़ करेगा कट कट, अगर मुंह में पहले भुंजा डालिएगा तब कट कट आवाज़ करेगा। तो पहले भुज उसके बाद कोटि, पहले भुज कोटि, जैसे हम लोग पहले पढ़े हैं ना, x के बाद y, x के बाद y, उसके बाद भुज कोटि, यानी x के नियामक को भुज कहेंगे और y को कोटि कहेंगे, यानी कि इसमें कोटि का रहा है तो y वाले को खोजेंगे, तो y वाला कितना है, -7 है, यानी आपका सी नंबर हो जाएगा। जैसे वो, चलिए ये तो आसान क्वेश्चन है, याद रखिएगा x वाले को भुज कहेंगे, y वाले को कोटि कहेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको याद रखने का तरीका हम बता देते हैं, आप लोग ABCD में y के बाद x नहीं पढ़े हैं, पहले x पढ़े हैं उसके बाद y पढ़े हैं, तो भुजा काट दिया, भुजा काट दिया, भुजा मतलब भुजा को काट दिया, तो पहले भुजा तब काटेंगे, तो भुज कहेंगे x को और y को कहेंगे कोटि। याद रखने का तरीका आप किसी तरह से भी याद रख सकते हैं, तो एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो इसीलिए। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न देखिए, आंकड़े 12, 17, 81, 12, 17, 81, 26, 38, 42, 26, 38, 42, 26, 38, 42, 57, 62, 57 और 62। ये भी क्वेश्चन का परिसर है, परिसर याद करना है, परिसर है, ये आपका क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। 12, 62, 12, 62, 81, 69, सी है, 81, डी है, 69। आपका परिसर ज्ञात करना है। परिसर, हाँ परिसर ज्ञात करना है, तो परिसर ज्ञात करने के लिए देखिए क्वेश्चन सही है, मिला लीजिए, 12, 17, 81, 26 ये है, 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57, 62 है, क्वेश्चन आपका सही है। तो परिसर में जो सबसे बड़ा है, पहले यह सबसे बड़ा और सबसे छोटा को खोजना है, तो 12 देखिए, 12 10 के बाद आता है, तो 12 सबसे छोटा है, ठीक है, और सबसे बड़ा देखिए 81, और उससे बड़ा कोई नज़र आ रहा है नहीं, तो दोनों का अंतर कर देंगे, 81 - 12, ये आपका परिसर आ जाएगा, परिसर आ जाएगा। इसको घटाइए, 11, 11 में 2 गया 9,
यहाँ बचा 7, 7 में 1 गया 6 यानी 69। अगर वहाँ दिक्कत हो तो उल्टा जोड़ के देख लीजिएगा, एग्जाम में समय कम रहता है, जोड़ घटों में थोड़ा सा मिस हो जाता है, तो ये इसको चेक कर लीजिएगा। 9 और 2 11 हासिल 1, 6 1 7 1 8, ऐसे चेक कर लीजिएगा, ये 69 होगा ऑप्शन नंबर डी। कभी कभी होता है घटाओं में जल्दीबाजी में थोड़ा सा गलती होता है, गलती जो आएगा वो भी आपका ऑप्शन में रहेगा, इसलिए चेक कर लीजिएगा ये सब थोड़ा सा इधर से जोड़ के। 9 2 11 हासिल 1, 6 1 7 और हासिल 8 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। जैसे कहेगा 45 तथा, अगला क्वेश्चन देखिए, मिटा देते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, 45 तथा 60 का मौसम, 45 तथा 60 का मौसम है, यही क्वेश्चन में लिखा है, यानी एचसीएफ ज्ञात करना है। ऑप्शन लिख देते हैं, 45 3, ये बी है, ये ए है, और ये आपका C1 है, डी आपका 15 है। चलिए देखिए, 45 और 60 का एचसीएफ निकालना है, 45 और 60 का एचसीएफ निकालना है, तो बाय ऑप्शन से निकालेंगे। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी आपको याद रखना है, शॉर्ट में एच का मतलब हीरो, एच का मतलब हीरो। हीरो क्या करता है, सिनेमा में सबको मारपीट कर बराबर कर देता है, यानी सबको काट के बराबर कर देगा, यानी कि जो दोनों को काटेगा, अगर 3 गो रहता तो तीनों को काटता, वो भी बड़ा से बड़ा। अब देखिए, इसको बाय ऑप्शन से बनाएंगे, 45 से भाग देंगे तो 45 को काटेगा, 60 को नहीं काटेगा, ये नहीं होगा। 3 अगर लेते हैं तो 3 से आपका 45 भी कटता है, 60 भी कटता है, सही बात है। आप 15 लेके भी देखिए, 15 लेके देखिए, 15 से भी 45 कटता है, 15 से भी 60 कटता है, 1 से भी कटता है, 1 से भी 45 कटता है, 1 से भी 60 कटता है। इसमें कौन होगा भाई, जो सबसे बड़ा हो, यानी ये बड़ा है 15, यानी आपका एचसीएफ क्या होगा, 15 होगा। हमने चेक किया ऑप्शन रखकर, 45 रखे तो 45 से 45 कटता है, 60 नहीं कटता है, ये तो ऐसे ही चटनी हो गया। 3 से दोनों कटता है, सही बात है, 3 को रहने दीजिए। अगला ऑप्शन है 1 से भी दोनों कटता है, 45 60, 15 से भी दोनों कटता है, तो ये इसमें आप सबसे बड़ा चुनिए, 15 है, तो आपका एचसीएफ क्या होगा, 15 होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आज यहीं तक, फिर कल हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, और अभी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा, और उसके बाद आपका सब्जेक्टिव भी चालू कर देंगे। सब्जेक्टिव में 2 अंक वाला क्वेश्चन, फिर 2 अंक वाला का कुछ दिन चलेगा, फिर 5 अंक वाला, इस तरह से आपको पूरा बताया जाएगा मैथ का सभी प्रश्न, सभी तरह के प्रश्न, सभी चैप्टर के क्वेश्चन, जो जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, उसको बताया जाएगा। और याद रखिए, जो बताएंगे वही एग्ज़ाम में आएगा, एवं सारा क्वेश्चन हम आपको चुनिंदा सब बताएंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चन बताएंगे, आप यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, 100% गारंटी है। चलिए, नमस्कार साथियों, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।